अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ करता रहूँगा। कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में DX3 ये इंजेक्शन है और ये विटामिन D3 की इंजेक्शन है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बदस्तूर आपकी खिदमत में एक अर्ज करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और अगर कोई ना भी करना चाहे तो अल्लाह उनको भी खुश रखे, लेकिन किसी ने सब्सक्राइब किया तो मैं उनका हमेशा के लिए एहसानमंद रहूँगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या शामिल है। तो इसकी कंपोजिशन में शामिल है कोलीकैल्सिफेरॉल 5 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ये इसकी कंपोजिशन है कोलीकैल्सिफेरॉल। कीमत इसकी क्या है? एक इंजेक्शन की 138 रुपीस कीमत है और इसके एक डब्बे में 5 इंजेक्शन होते हैं। ये तो थी इसकी कंपोजिशन और कीमत। आइए अब इसके फवाइद को पढ़ते हैं। अच्छा, कोलीकैल्सिफेरॉल इसको विटामिन D3 भी कहते हैं, जो हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करने में मदद देती है, जिससे हमारे हड्डियों की ग्रोथ होती है और हमारी हड्डियां मजबूत बन जाती है। विटामिन D3 हमारा जिस्म खाने से, यानी हम जो खुराक खाते हैं उनसे हासिल करती है विटामिन D, और इसी तरह सूरज की रोशनी से हासिल करती है। लेकिन जब हमारे जिस्म में विटामिन D की कमी आ जाती है तो इसी विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए हम इसको बाहर से लेते हैं, टैबलेट्स के जरिए और इंजेक्शंस के जरिए। अच्छा, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ये घुटनों में जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए इस इंजेक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं DX3 को। तो ये बीमारी 40 साल की उम्र में हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी ये बड़ी उम्र में इंसान को लग जाती है। इसमें हमारे घुटनों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड की कमी आ जाती है। साइनोवियल फ्लूइड एक ऐसा माया होता है, ऐसा लिक्विड होता है जो हमारे घुटनों में पाया जाता है, और ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जिस तरह मशीन के कुछ पुर्जे होते हैं तो उसको हम तेल देते हैं, ऑयल देते हैं, ग्रीस देते हैं, तो उससे वो जो उसकी मूवमेंट है वो स्मूथ बन जाती है। तो इस तरह हमारे घुटनों में भी ये साइनोवियल फ्लूइड होती है, जिससे हमारे ये जो घुटने हैं ये सही तरह और आसानी से स्मूथली हरकत करती है। लेकिन जब ये इस फ्लूइड की कमी आ जाती है तो इससे ये हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है, जिससे घुटनों में शदीद दर्द होता है और उठने बैठने में भी मुश्किलात होती है, क्योंकि वो आपस में रगड़ते हैं। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, इस मसले के लिए भी DX3 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी हड्डियों की बीमारी है। ये भी हड्डियों की बीमारी है जो ज्यादातर खवातीन में पाई जाती है। ये बीमारी अक्सर खवातीन में पाई जाती है, मेल की निस्बत फीमेल में ज्यादा पाई जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर बन जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। तो इसके लिए भी ये इंजेक्शन लगाई जाती है। रिकट्स, ये भी हड्डियों की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है। इसमें बच्चों की जो लंबी हड्डियां होती है, लंबी हड्डियां क्या होती है? ये पाँव की जो हड्डियां होती है ये मुड़ने लगती है और नरम हो जाती है। इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से चल फिर नहीं सकते। इसके लिए भी DX3 टैबलेट्स, ये टैबलेट्स लिखा है DX3 इंजेक्शन इस्तेमाल की जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया, ये भी हड्डियों की बीमारी है। इसके लिए भी DX3 इंजेक्शन लगवाई जाती है। इसमें हड्डियां नरम पड़ जाती है, जिसकी वजह से आसानी से टूट जाती है। ये बड़ों में पाई जाती है, बच्चों में नहीं, ये बड़ों में पाई जाती है। ठीक है, ये हड्डियों की एक और बीमारी है, तो इसके लिए भी कोलीकैल्सिफेरॉल यानी DX3 इंजेक्शन लगाई जाती है। मस्कुलर पेन, ये हमारे जो मसल्स होते हैं इसमें जब दर्द आ जाता है तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये इंजेक्शन पट्टों की कमजोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, पट्टों में दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है और पट्टों में खिंचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जब दांतों और मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, हमारे दांतों में स्वेलिंग के लिए और हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, तो इससे दांत कमजोर हो जाते हैं, तो इसके लिए भी DX3 इंजेक्शन लगवाई जाती है।
اکثر اوقات حمل میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں پریگننٹ، تو ان کے جسم میں اکثر کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی بچے میں بھی کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے، جو اس کا ایکسپیکٹڈ جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں بھی کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ جو وٹامن DX3 انجیکشن دی جاتی ہے، تو باقی میڈیسنز کے ساتھ اس کو بھی سپورٹیو انجیکشن کے طور پر لگوائی جاتی ہے۔ یہ تو تھی اس کی بینیفٹ۔ آئیے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے ممکنہ مؤثر اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ پیشاب کا آنا، ایکسیسو یورینیشن اس میں ہوتی ہے، جلدی پیشاب آ جاتا ہے، سانس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے، سینے میں درد محسوس ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتا ہے، یعنی غصہ آ جانا، چڑچڑا پن کا آنا، ٹھیک ہے، اسی طرح اریٹیشن یعنی ضدی بن جانا، یہ سبھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اگر ان میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو فیل ہو تو پھر اس کا استعمال آپ بند کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں، تبھی آپ جاری رکھیں۔ ہاؤ ٹو یوز یا ڈوزیج، اس کے ڈوز کو ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ تو یہ انجیکشن 1 گلاس پانی میں ڈال کر پیا جا سکتا ہے، یہ کوئی لگوانے والا نہیں، اس کو آپ توڑ کر 1 گلاس پانی میں نہیں، یہ 1 گلاس دودھ میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی میں نہیں، اس کو دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں غلطی سے پانی لکھا گیا ہے، لیکن آپ نے پھر سے بتاتا ہوں دودھ میں ڈالنا ہوتا ہے، پھر پیا جائے، آپ نے پینا ہوتا ہے۔ اچھا، ہفتے میں 1 بار لے سکتے ہیں، ہفتے میں آپ 1 بار اس کو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں، اور 4 ہفتوں تک جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ 1 مہینہ ہو گیا، 4 ہفتے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہفتے کے بعد 1 انجیکشن آپ دودھ میں ڈال کر پیں، اور اسی طرح 4 ہفتے تک جاری رکھیں، انشاءاللہ وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہڈیاں مضبوط بن جائے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جن ڈیزیز کے لیے، انشاءاللہ وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی۔ تو محترم ویورز، یہ تھے DX3 انجیکشن کے استعمال، سائیڈ ایفیکٹس اور مؤثر اثرات، سائیڈ ایفیکٹ استعمال طریقے، کمپوزیشن اس کی، سبھی کچھ کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔